डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का पोएट्री का सबसे लास्ट जो चैप्टर है 10 है, उस पोयम का नेम है फॉर एन ग्रेगरी, जिसे कंपोज किया गया है W.B. येट्स के द्वारा। इस पोयम का कंप्लीट सेंट्रल आइडिया हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फॉर एन ग्रेगरी। एन ग्रेगरी एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम एन रहता है और वो क्या कर रही है, कवि के साथ यानी पोएट के साथ वह संवाद कर रही है, बात कर रही है। द पोयम फॉर एन ग्रेगरी by W.B. Yeats talks about the difference between outer beauty and inner beauty। इसमें बताया जा रहा है कि जो कविता है फॉर एन ग्रेगरी, जिसे कि W.B. Yeats के द्वारा लिखा गया है, इसमें W.B. Yeats टॉक्स क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अबाउट द डिफरेंस, अंतर के बारे में बात कर रहे हैं, बिटवीन बीच में आउटर ब्यूटी जो बाहरी सुंदरता है एंड इनर ब्यूटी जो आंतरिक सुंदरता है, यानी जो फिजिकल ब्यूटी है और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, जो बाहरी सुंदरता है और जो आंतरिक सुंदरता है, इसी के अंतर के बारे में W.B. Yeats पोएट क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। द पोएट सेज दैट, द पोएट जो कवि हैं, सेज दैट उनका कहना है कि द मोस्ट पीपुल फॉल इन लव विथ समवन बिकॉज ऑफ दियर लुक्स। यानी कवि ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फॉल इन लव, उन्हें प्रेम होता है, विथ समवन, ज्यादातर लोगों को किसी से प्रेम होता है। कैसे होता है, बिकॉज, क्योंकि आप दियर लुक्स, उसके लुक्स के कारण, लुक्स मीन्स जो सुंदरता होती है, लाइक जैसे कि ब्यूटीफुल हेयर, जैसे कोई सुंदर बाल है या फेस है या सुंदर जो चेहरा है। नॉट मीन्स नहीं, बिकॉज, क्योंकि आप वह जो व्यक्ति है, दे ट्रूली और इनसाइड, कह रहे हैं नॉट वे नहीं करते हैं, बिकॉज, क्योंकि आप हु मीन्स उस व्यक्ति से, दे ट्रूली जो क्या हो, सच्चा हो, वास्तविक हो, और इनसाइड मीन्स अंदर से। यानी इसमें कवि बता रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग प्रेम करते हैं वह अपने पार्टनर से जो प्रेम करते हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर की जो बाहरी दिखावा की जो सुंदरता होती है सिर्फ उसी से करते हैं, या तो उसका जो लुक्स होता है, लुक्स मीन्स उसकी जो बाहरी खूबसूरती होती है कि जो उसके सुंदर बाल हैं या उसके जो सुंदर चेहरा है, ज्यादातर लोग इन्हीं बाहरी सुंदरता से प्रेम करते हैं। लेकिन वे लोग ट्रूली होते हैं, वे लोग सच्चे प्रेमी होते हैं, वास्तव में वे सच्चा प्रेम करते हैं। जो लोग इनसाइड मीन्स अंदर से, अर्थात जो आंतरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं, जो बाहरी सुंदरता से प्रेम नहीं करते हैं। बट लेकिन रियल, कह रहे हैं बट लेकिन रियल जो वास्तविक है, ट्रू लव जो सच्चा प्रेम होता है, शुड बी फॉर ए पर्सन्स कैरेक्टर है, काइंडनेस एंड सोल, नॉट जस्ट दियर अपीयरेंस। कह रहे हैं बट लेकिन रियल, लेकिन जो वास्तव में ट्रू लव जो सच्चा प्रेम होता है, शुड भी उसे होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, ए पर्सन्स कैरेक्टर है। कह रहे हैं कि लेकिन वास्तव में लोग प्रेम कैसे करते हैं, लोगों की सुंदरता को देखकर करते हैं, लेकिन वास्तव में जो ट्रू लव है, जो सच्चा प्रेम है, वह कैसा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी से सच्चा प्रेम कर रहा है तो वह उस व्यक्ति के कैरेक्टर, चरित्र से प्रेम करे, या तो उसकी जो काइंडनेस, जो दयालुता है, उससे वह प्रेम करे, एंड सोल, उसकी जो आत्मा है, उससे वह प्रेम करे। नॉट मीन्स नहीं, जस्ट दियर अपीयरेंस है, न केवल उसके अपीयरेंस से, न केवल उसका जो बाहरी सुंदरता है उससे करे। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बाहरी सुंदरता से वह उससे प्रेम कर रहा है तो वास्तव में वह सच्चा प्रेम नहीं है, वह ट्रू लव नहीं है। यदि कोई किसी व्यक्ति के क्या कर रहा है, उसके चरित्र से प्रेम कर रहा है, उसके
दयालुता से प्रेम कर रहा है, उसकी आत्मा से प्रेम कर रहा है, उसके टैलेंट से, उसकी क्वालिटी, उसकी खूबसूरती से प्रेम कर रहा है, जो आंतरिक खूबसूरती है, तभी उसका जो प्रेम है वह सच्चा माना जाएगा। वरना यदि वह उसकी बाहरी सुंदरता से प्रेम कर रहा है तो उसका जो प्रेम है वह सच्चा प्रेम नहीं है, अर्थात वह झूठा प्रेम है, वह सिर्फ और सिर्फ दिखावे का प्रेम है। इन द एंड मीन्स अंत में, ईट्स जो कवि हैं यानी जो WB ईट्स हैं, सजेस्ट दैट वह हमें सुझाव देते हैं कि ओनली गॉड, केवल जो ईश्वर हैं, कैन लव समवन है, केवल जो ईश्वर हैं वो किसी से प्रेम कर सकते हैं, फॉर हु दे रियली आर, यानी केवल उन्हीं लोगों से, हु मीन्स जो लोग, दे रियली आर जो वास्तव में, बियॉन्ड दियर फिजिकल ब्यूटी जो वास्तव में क्या होता है, बियॉन्ड दूर परे होता है दियर फिजिकल ब्यूटी। कह रहे हैं कि संसार में जो भी व्यक्ति हैं, ज्यादातर लोग जब भी अपने पार्टनर से यदि प्रेम करते हैं तो उसकी फिजिकल ब्यूटी को देख करके प्रेम करते हैं, उसकी जो शारीरिक सुंदरता होती है उसको देखकर प्रेम करते हैं। लेकिन इस संसार में केवल ईश्वर ही है जो व्यक्ति के आत्मा से प्रेम करते हैं, यानी ईश्वर ही केवल किसी व्यक्ति के आत्मा से प्रेम कर सकते हैं, उसकी जो आंतरिक खूबसूरती है उससे प्रेम कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ जो बाहरी खूबसूरती है, उसी से, जो शारीरिक सुंदरता है, सिर्फ उसी से प्रेम करते हैं। पोएम्स मैसेज, ये जो कविता है ये हमें संदेश दे रही है कि आउटर है ब्यूटी फेड्स है, कह रहे हैं जो बाहरी सुंदरता होती है वो मुरझा जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत सुंदर है तो समय व्यतीत होने के साथ साथ ये जो सुंदरता है गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बट लेकिन इनर ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, लेकिन कह रहे हैं कि जो आंतरिक सुंदरता होती है, जो आत्मा की सुंदरता होती है, जो हमारी क्वालिटी की सुंदरता होती है, वह स्टेज फॉर एवर, वह लाइफ टाइम के लिए, अनंत काल तक, वह लंबे समय तक रहती है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती है, वह कभी भी मुरझाती नहीं है। ट्रू लव इज नॉट बेस्ड ऑन लुक्स, कह रहे हैं कि जो सच्चा प्रेम है वह शारीरिक सुंदरता या दिखावे पर आधारित नहीं होता है। जो सच्चा प्रेम है वह शारीरिक सुंदरता या दिखावे पर आधारित नहीं होता है, बट ऑन द हार्ट एंड सोल, बल्कि जो सच्चा प्रेम है वह हृदय और आत्मा से किया जाता है, यानी किसी के हार्ट और सोल से किया गया जो प्रेम है वह सच्चा प्रेम है। जबकि यदि कोई किसी के बाहरी शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है तो उसका जो प्रेम है वह झूठा प्रेम है, वह सिर्फ दिखावे का प्रेम है। वी शुड नॉट जज, कह रहे हैं कि वी मीन्स हमें, शुड नॉट जज, हमें जज नहीं करना चाहिए, हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, और लव समवन या किसी से प्रेम करना चाहिए जस्ट बाय दियर अपीयरेंस, जस्ट बाय केवल है उसके, दियर मीन्स उसके, अपीयरेंस मीन्स होता है जो शारीरिक सुंदरता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें, यदि हमें किसी से प्रेम करने का मौका मिले तो हमें उसकी जो आत्मा है, उसका जो हार्ट है, जो हृदय है, उससे प्रेम करना चाहिए, न कि उसकी जो शारीरिक सुंदरता है उससे हमें प्रेम करना चाहिए। तो इस पोएम में कवि के द्वारा यह मैसेज दिया जा रहा था, तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है यहीं पर यह समाप्त हो रही है। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिस भी टॉपिक पर आपकी कोई भी क्वारी हो, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।